आज इस जूम पे उपस्थित सभी सीनियर बिजनेस पार्टनर न्यू गेस्ट का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको आज इस मीटिंग में किसी ने इनवाइट किया है। और इनवाइट करने से पहले आपको उन्होंने कुछ ना कुछ बातें जरूर बताई होंगी। उन्होंने आपको बताया होगा कि आज एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, जिसको देखने के लिए अगर आपने सीरियसली 40 से 50 मिनट का समय दिया, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। और ये भी बताए होंगे कि वो भी आपकी स्मार्टफोन। आपको जानने की जिज्ञासा तो हो रही है कि आपकी स्मार्टफोन से आपकी आर्थिक क्रांतिकारी में परिवर्तन कैसे होगा, आपका आर्थिक परिवर्तन होगा कैसे। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज के स्पीकर के माध्यम से, हम उन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आज हम अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए कैसे हम अपने आर्थिक परिवर्तन को एक साकार रूप देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्पीकर को मैं इन्वाइट करूं उसके पहले मैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज आप जिसके माध्यम से इस प्रेजेंटेशन को सुनने वाले हैं वो एजुकेशन की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और अगर उनकी प्रोफेशनल की बात करूं तो वो एक टैक्स कंसल्टेंट है। और हमारे दावे की प्रोफाइल में उनकी जो अचीवमेंट है वो अभी सिल्वर स्कॉलर है और बहुत जल्द स्टार गोल्ड की पोजीशन में आप सबके बीच में आने वाले हैं। मुझे पता है आप अनुमान लगा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका अनुमान कंफर्म हो जाए। उसके लिए आप सब मेरा सपोर्ट करें। एक जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर आर पी विश्वकर्मा सर को। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आर पी विश्वकर्मा सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। मेरी वेलकम। वॉइस क्लियर आ रही है? आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को यहाँ पे आना एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और मुझे भी इसी प्रकार से एक मौका मिला था। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको छोड़ दिया था, बट उस मौके को दोबारा जब प्राप्त किया ना, तो ऐसा लगता है कि उसको, हमारा जो पछतावा है किसी को नहीं लगना चाहिए, कि वो जिसको मिले उसको एक बार में ले लेना चाहिए। क्योंकि 2 साल मैं बैक हो गया हूँ, और 2 साल बैक होने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे अगर जो भी आए फर्स्ट में, जिसको मौका मिले ना, उसको अमीर बनने का मौका मिल रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जरूर उसको आना चाहिए। और आज का प्रेजेंटेशन के लिए मुझे चुना गया है, तो आज के प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली मैं ले चलूंगा और दो बातें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कि जो भी नए नेटिजन्स हैं वो अपना ऑडियो बंद करें और वीडियो ओपन कर लें, ताकि बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके। तो ज़्यादा मैं समय नहीं यहाँ पे टाइम बिताना चाहूँगा फ्रेंड्स। डायरेक्टली मैं प्रेजेंटेशन की ओर ले चलता हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है, हो रहा Yes, है। sir, continue। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है दा बैंक, तो आइए इस प्रोजेक्ट का डिस्क्लेमर जान लेते हैं फ्रेंड्स। हम दा बैंक मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड यूके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। और इस प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए फोटो, वीडियो और टेक्स्ट सामग्री इसे देखने के योग्य उम्र के वयस्कों के लिए एक सूचना मात्र से बना हुआ है फ्रेंड्स। और प्रेजेंटेटर द्वारा लिखकर समझाई गई बातों के आधार पर किसी दावे, वादे या किसी काल्पनिक लाभ के ये गारंटी या प्रेजेंटेशन किसी भी दर्शक को नहीं देता है, क्योंकि वो दा बैंक के नियमों और शर्तों को व्यक्तिगत प्रयास के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं फ्रेंड्स। यह प्रेजेंटेशन भारत के नेटिजन्स की मदद करने के लिए बना हुआ है, इसलिए इसमें कुछ टेक्स्ट और आंकड़े भारतीय संदर्भ में हो सकते हैं। और हिंदी भाषा का प्रेजेंटेशन आप सभी को, हम जो इंडियन हैं, सबको समझाने के लिए बना हुआ है, इसलिए किसी भी शब्द का, वाक्य का जो भी अर्थ होगा हिंदी भाषा का ही होगा। और उसको हम यहाँ पे हिंदी भाषा में ही दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो NCIL नेटिजन क्रेडिट इंटरनेशनल की प्रस्तुति है दा बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। मैं रामायण विश्वकर्मा सिंगरौली मध्य प्रदेश से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आइए जान लेते हैं चैप्टर 1, ऑब्जेक्टिव। कंपनी का उद्देश्य क्या है? कंपनी का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? कुछ प्रतिष्ठित संदर्भ के बारे में जानते हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं?
माइकल जैक्सन, जिनका निधन 2009 में हो चुका है। लेकिन 2021 में इनका इनकम है $75 मिलियन, यानी कि अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए यहाँ पे, तो लगभग लगभग 5,775 करोड़ रुपए है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि संगीत की अपनी असाधारण प्रतिभा को उन्होंने विरासत के रूप में स्थापित किया, इसलिए आज इनका ये डेटाबेस बन चुका है फ्रेंड्स। दूसरे प्रतिष्ठित संदर्भ में देखेंगे, क्या ये गाना गाते हैं फ्रेंड्स? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों के मालिक हैं फ्रेंड्स। और 2021 में इनकी कुल संपत्ति $79.2 बिलियन, यानी कि लगभग अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 5,61,300 करोड़ है। क्यों फ्रेंड्स? कॉर्पोरेट स्टेब्लिश के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। इन्हें पहचाना फ्रेंड्स? लियोनेल मेसी एक अर्जेंटीना के अपने बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं, और 2021 में जो इनका इनकम है $41 मिलियन, लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 3,157 करोड़ रुपए है फ्रेंड्स। क्यों है इनके पीछे ऐसा? फ्रेंड्स, इन्होंने साबित किया कि कोई भी असाधारण एक्यूरेसी और फोकस के साथ में क्या क्या नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। हमने देखा संगीतकार जो हमारे माइकल जैक्सन थे, सोशल मीडिया के टाइकून अपने लियोनेल मेसी को देख लिया, सोशल मीडिया के टाइकून अपने मार्क जुकरबर्ग हैं और लियोनेल मेसी को भी देख लिया। तो क्या ये तीनों में से कोई है फ्रेंड्स? एमेजोन के मालिक जिनका नाम है जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस का इनकम 2021 में $188 बिलियन रहा फ्रेंड्स। 14,43,600 करोड़ फ्रेंड्स। क्यों? इन्होंने ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में पारंगत हुए फ्रेंड्स। और यहाँ पे सभी का उदाहरण 2021 में इसलिए लिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय पेंडेमिक था, और पेंडेमिक में इतना बड़ा इनकम अर्न करना किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है फ्रेंड्स। विचारणीय तथ्य क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे डेटाबेस, इन्होंने अपने डेटाबेस बनाया, और ई कॉमर्स पोर्टल्स पे लोग अपना ट्रेड चालू किए, और इस प्रकार से इनका विरासत बन गया। तो हमारा उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? कि हम अपने खुद का डेटाबेस का निर्माण कैसे करें, और ई कॉमर्स के थ्रू लोगों की परचेसिंग पावर को हम चैनलाइज कैसे करें। अगर हम व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण कर लें और लोगों की परचेसिंग पावर का चैनलाइजेशन कर लें फ्रेंड्स, तो हमारा भी विरासत बनना तय है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यात्रा की सारांश में हम देखेंगे फेज वन में हमारा आता है 180 दिन। 180 दिन में हमको क्या क्या मिलता है फ्रेंड्स? जैसे ही हम स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, यहाँ पे हमको डेस्क प्राप्त होता है, और जो डेस्क होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा फ्री ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स यहाँ पे। और जब आप स्कॉलर बनते हैं तो आपको यहाँ पे ड्रेस मिलता है। स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के माध्यम से 4.5 लाख रुपए का आपके अकाउंट में पूरा टोटल फोरम रिवार्ड मिल जाता है फ्रेंड्स। और 4.5 लाख रुपए की आपको यहाँ पे एक गोल्डन वॉच भी मिलती है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पेयर वॉच मिलती है 4.5 लाख रुपए की। और यहाँ पे अगला फेज में देखेंगे फ्रेंड्स, तो अगला फेज हमारा है 1 साल। 1 साल में हमको क्या क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? तो स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के माध्यम से 51 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ चुके होंगे फ्रेंड्स। दापराइड ओवेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको 42 लाख रुपए का गोल्ड ओवेशन मिल जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कार रिवार्ड में हमको 9 लाख रुपए की कार मिल जाती है फ्रेंड्स। अगला फेज कंप्लीट होने के बाद हमको फेज 3 में चलना पड़ता है फ्रेंड्स। और फेज 3 में हमको लगभग लगभग पहुंचते पहुंचते हमको 5 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड हमको 50 करोड़ रुपए मिलता है। द प्राइड ओवेशन में हमको 13 करोड़ रुपए मिलता है। और लग्जरी एक्कोलेड में आपको 8,61 लाख रुपए की कार मिलती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रिवार्ड नहीं रुकता है, और लगातार आपका जो लेगेसी हो जाता है, विरासत बन जाती है, आपका इनकम लगातार आता रहता है फ्रेंड्स, आपके वन ऐप के माध्यम से फ्रेंड्स। तो वन ऐप के माध्यम से आपका इतना सारा डेटाबेस आ गया, पैसे भी आने लगे फ्रेंड्स। तो
आगे चल करके हम देखेंगे कि हमारा चैनलाइजेशन होगा कैसे। तो चैनलाइजेशन का जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स, दुनिया भर में पहुंचने का सबसे तेज तरीका क्या है? सोशल मीडिया एप्लीकेशन। व्हाट्सएप हो गया, हाइक हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, स्काइप हो गया, बहुत सारे यहाँ पे मैसेंजर्स हैं फ्रेंड्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। और इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का हकीकत यही है फ्रेंड्स कि हम लोग इसको यूज करते हैं। सोशल मीडिया के जाने वो कुछ बातें हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखा जाए तो आपके देश का पहला यूजर कौन था, ये बता पाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है फ्रेंड्स। और आपको शहर में सबसे पहले कौन था सोशल मीडिया चलाने वाला फ्रेंड्स, ये भी हमारे को जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। और आपको सबसे पहले किसने बताया, ये जानकारी शायद आपको हो सकती हो, लेकिन आपने भी तो बहुत से लोगों को बताया होगा। क्या इनका डेटाबेस आपके पास में है फ्रेंड्स? इनका चेहरा याद है आपको? क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नजरअंदाज पहलू है कि हमारे साथ में करोड़ों लोग तो कनेक्टेड है, पर चैनलाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट हैं। अगर वो हमको अनफॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो एक हमारा कॉन्टेक्ट लेस हो जाता है फ्रेंड्स। सोशल मीडिया इनोवेशन का जो हमारा नव परिवर्तन रूप आया है फ्रेंड्स, जिसका नाम है इयोन नेट। अगर हम अपने इस एप्लीकेशन को रिप्लेसमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे अपना खुद का डेटाबेस बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इस एप्लीकेशन का सोशल मीडिया का जो फैक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनविटेशन आपको एंट्री से ही प्राप्त होगी। और अगर यहीं से देखा जाए तो आपका चैनलाइजेशन का शुरुआत हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इयोन नेट के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इयोन नेट हमारा सिस्कॉम यूके का है, दुनिया भर में उपलब्ध है, वर्ल्ड वाइड फ्री डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और इसका जो फीचर्स है फ्रेंड्स, एडवांस पोस्ट वॉल चैनल, चैटिंग, कॉलिंग के साथ साथ फ्री सोशल मीडिया का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है इसका शुरुआत कैसे करेंगे फ्रेंड्स। ऑनबोर्डिंग करने के लिए एक इयोननेट यूजर द्वारा भेजे गए एक विशेष आमंत्रण की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आप जैसे ही इसमें साइन अप कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे 5 GB का अनबोर्डिंग के साथ में आपको यहाँ पे क्लाउड मिल जाता है। और इसी क्लाउड की उपयोगिता को समझ करके आप 2 TB तक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं फ्रेंड्स। क्लाउड की आवश्यकता क्यों है फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति अपने कैमरे से लैस है, और उसकी हर एक्टिविटीज, हर एक पोस्ट पे फोटो वगैरह लेते हुए उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती जाती है। और यहीं पे एक टेक्निकल गैजेट्स में एक अलग अलग स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, अलग अलग अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। इस प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को रखने में हमको सुविधा नहीं मिल पाता है। हमारा डॉक्यूमेंट्स इतना ज्यादा हो जाता है कि हम किसको डिलीट करें, किसको बचाएं, ये सब सोचने में लग जाते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और मीडिया को सुरक्षित करने के लिए हमको बहुत ही जरूरत होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, बड़ी बड़ी साइज के ऑडियो वीडियो फाइल, फोटोज और फाइल को सुरक्षित हम शेयरिंग यहाँ पे क्लाउड के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे क्लाउड की आवश्यकता हो जाती है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कंपनियां डिजिटलाइजेशन को अपना रही हैं फ्रेंड्स, डेली रूटीन में इसको ले रही हैं। तो ईओनेट का क्लाउड हम क्यों यूज कर रहे हैं? उन्नत सुविधाओं के साथ सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कंपनियां हैं, बट हम ईओनेट का क्यों लेंगे फ्रेंड्स? तो ईओनेट की एक खासियत है कि दुनिया में कहीं से भी अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, और कहीं से भी इस दुनिया पर अपने डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से देखा जाए तो इयोनेट का सब्सक्रिप्शन हमारे पास आता है। जैसे ही आप यहाँ पे इयोनेट में साइन अप करते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 GB का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड मिल जाता है। और अगर आपको 100 GB की जरूरत होती है, तो आपको यहाँ पे 12 पाउंड पे करना होता है। अगर आपको 300 GB की जरूरत होती है, तो आप स्टैंडर्ड का पैकेज लेकर के यहाँ पे 33 पाउंड में आ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको 1 TB की आवश्यकता है, तो आप 120 पाउंड पे करके यहाँ पे अल्ट्रा पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको उससे भी आपका आवश्यकता कम नहीं होता है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2 TB का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर के यहाँ पे 240 पाउंड में आपको यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे क्या क्या होता है, जीएसटी भी लगता है, वैट भी लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसिंग इंटरनेशनल चार्जेस यहाँ पे लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारा चैप्टर 3 होता है डेटाबेस, डेटाबेस कैसे बनता कैसे है फ्रेंड्स,
तो डेटाबेस का जो लॉजिक होता है फ्रेंड, कि जिसका जितना बड़ा डेटाबेस है उसकी उतनी बड़ी संपन्नता होती है, और डेटाबेस का यही लॉजिक है, डेटाबेस इक्वल टू वेल्थ। अगर डेटाबेस की हकीकत को देखा जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटाबेस के मालिक या तो कॉर्पोरेट ओनर्स हैं या तो सेलिब्रिटीज हैं। हमारा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स को यूज करने वाला, इन फैंस एंड जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, इनके फैंस एंड फॉलोअर कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे हम ही लोग हैं। लेकिन हमारे डेटाबेस में कौन है? कोई नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स, कि हम इनके डेटाबेस में है, तभी तो ये आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं। और हमारे डेटाबेस में कोई नहीं है तो हम यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हम सेलिब्रिटी के तरीके से लाइफ अपने अचीव नहीं जी सकते हैं, एक कॉर्पोरेट ओनर की तरह नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम करे तो करे क्या? डेटाबेस का हकीकत क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे। तो आज हम डेटाबेस में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसी और के डेटाबेस का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन ही रहते हैं फ्रेंड्स। व्हाट्सएप से शुरुआत होती है और व्हाट्सएप पे हमारी नाइट हो जाती है फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का पूरा सफर हमारा कहाँ चल जाता है फ्रेंड्स? ऑनलाइन के माध्यम से। और ऑनलाइन का माध्यम, हमारे पास में सैकड़ों एप्लीकेशन हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं। तो डेटाबेस का इनोवेशन अगर हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप ईओनेट पे आकर करिए। यहाँ पे अपना खुद के लोगों से चैटिंग करिए, बातें करिए, शॉपिंग करिए। तो यहाँ पे आप खुद का डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छा मौका मिला है फ्रेंड्स, यहाँ पे ईओ नेट को अपना करके हम खुद का डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं, और एक कॉर्पोरेट और सेलिब्रिटीज की बात ही अपना डेटाबेस भी अपने यहाँ पे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इतने सारे डेटाबेस होंगे तो आपकी सहमति मायने रखती है। सिस्कॉम एंटरटेनमेंट लीजर लिमिटेड एक कंसेंट प्रदान करता है। जीडीपीआर बेस्ड कानून हुए फ्रेंड्स, मैंडेटरी कॉम्प्लायंस प्रोसेस फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए दा बैंक यहाँ पे कंसेंट प्रोवाइड करता है, और इसी कंसेंट, दा बैंक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आप स्वेच्छा से सहमति देते हैं तो आप दा बैंक के नेटिजन्स बन जाते हैं फ्रेंड्स। दा बैंक हमारा स्कॉटलैंड यूके से है और दुनिया भर में उपलब्ध है। फ्रीलांसर्स के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, सर्विस एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट करता है और प्रमोशन करता है, कोई सेल्स नहीं, कोई फंडिंग नहीं करता है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल सर्विसेज के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसीजर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आधारित पर्सनल डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स। और अनबोर्डिंग, इसकी शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पे ईओनेट यूजर की स्वेच्छा से सहमति पर एक कंसेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे दा बैंक में एंट्री हो जाती है फ्रेंड्स। और डेटाबेस में हमारा फोरम क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये जान लेते हैं। कि आपके कॉन्टेक्ट इयोन नेट में साइन अप करते हैं और आपके फोरम में पॉइंटर्स के रूप में चैनलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार से फोरम ए में पहला व्यक्ति, फोरम बी में दूसरा व्यक्ति, फोरम ए में तीसरा व्यक्ति, इस प्रकार से हमारा क्या होते हैं, जितने भी हमारे डायरेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे क्या कहलाते हैं? पॉइंटर्स कहलाते हैं। और आपके पॉइनियर्स की वजह से आपके फॉरम में विड्थ विड्थ तैयार होती है, और ये आपके वाइड वाइड एरिया ऑफ ऑपरेशंस कहलाते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार से आपका डेटाबेस यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। आपके पॉइनियर्स के कॉन्टेक्ट का चैनलाइजेशन आपके फॉरम का डेप्थ का निर्माण ही करता है फ्रेंड्स। और यहीं पे आप आपका डेटाबेस बनाना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। और आपका डेटाबेस बनाने के शुरुआत में फोरम बहुत बड़ा साथ देता है फ्रेंड्स। तो दा बैंक नेटिजनशिप में अगर देखा जाए तो हम ईओनेट के नेटिजनशिप रहते हैं फ्रेंड्स। तो ईओनेट के जो फ्री यूजर होते हैं, अगर कंसेंट अपना देता है फ्रेंड्स तो दा बैंक में नेविस कहलाता है। अगर बेसिक यूजर है तो कैडेट कहलाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड यूजर है तो दा बैंक में नोबल यूजर कहलाएगा। और अल्ट्रा में है तो वो क्या कहलाएगा? दा बैंक में रीगल कहलाएगा। और अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है ईओनेट का तो दा बैंक में रॉयल नेटिजन के नाम से जाना जाएगा। कंसेंट बहुत ही यहाँ पे आवश्यक है फ्रेंड्स। अगर फॉर्म बनाने के दौरान हमको क्या क्या रिवार्ड मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो पहला रिवार्ड इकोनॉमी हम देखेंगे, नेटिजन इकोनॉमिक फर्स्ट में फर्स्ट सेगमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दा बैंक का स्कॉलरशिप बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स। और दा बैंक पार्टनर की तलाश कर रहा है, बिजनेस पार्टनर की तलाश आप करिए। और दा बैंक की स्कॉलरशिप का लेवल 1 अचीव करने के लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स? खुद कैडेट और 18 कैडेट पॉइंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है।
और दूसरा ऑप्शन है खुद नोबल और 6 नोबल पायोनियर्स को बना लीजिए। आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया और यहाँ पे एनसीआई इवेंट्स में एक्सेस करने का मौका आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रेंड्स। तो इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। समय सीमा कभी भी है, अगर सही मायने में देखा जाए फ्रेंड्स, तो नियॉन स्कॉलरशिप आप एक दिन में भी बन सकते हैं, एक हफ्ते में भी बन सकते हैं फ्रेंड्स। लेवल टू हमारा जो होता है सिल्वर स्कॉलर होता है। और सिल्वर स्कॉलर का जो खुद का स्कॉलरशिप हमारा नियॉन होना चाहिए, और अपने दोनों फोर्स में से 5-5 नियॉन की संख्या हो जाती है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे एक फ्री डेस्क प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है ड्रीम एनहेंसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार। इसका टाइम भी हमारे पास में कभी भी इसको अचीव करने का होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमको डेटाबेस का निर्माण करना है तो जल्द से जल्द अपने आप को सिल्वर बनाना है। और सिल्वर बनाने के बाद हमारा पहला कदम, अगला कदम होता है लेवल 3 गोल्ड। गोल्ड स्कॉलर के लिए हमको क्या करना फ्रेंड्स, हम सिल्वर होते हैं और हमारे दोनों फोरम में 6-6 सिल्वर हो जाते हैं, तो हमको यहाँ पे एक 3,000 पाउंड की यहाँ पे हमको गोल्ड वॉच मिलता है फ्रेंड। और इसका समय सीमा सिल्वर डेट से आपको 180 दिन का टाइम मिल जाता है। मतलब जब आप सिल्वर बनते हैं, सिल्वर से आपको यहाँ पे 180 दिन, पूरे 6 महीने का टाइम मिलता है। और इसी 6 महीने में अगर आप लेवल 4 अचीव करते हैं, आप सिल्वर होते हैं, आपके दोनों फॉर्म में से 9 सिल्वर हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक नहीं दो दो घड़ी मिलती है, वो भी पेयर गोल्ड वॉच मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आप सभी अब सब समझदार हैं फ्रेंड्स। अगर आपको सिंगल वॉच लेना है तो 6-6 सिल्वर बनाए, अगर आपको डबल घड़ी लेना है तो अपने पार्टनर के साथ में जाना है, तो आपको यहाँ पे 9 सिल्वर्स बनाने की जरूरत होती है फ्रेंड्स। और ये मौका एक ही बार मिलता है फ्रेंड्स, अगर ये मौका मौका एक बार छूट जाए तो दोबारा आपको यहाँ पे ये मौका नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो स्कॉलरशिप का निष्कर्ष क्या है फ्रेंड्स, डेस्क के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस रणनीति बना सकते हैं। गोल्ड पेयर वॉच का सम्मान हासिल करिए। नेटिजन्स की इकोनॉमी सेगमेंट 2 में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि फॉरम रिवार्ड, जब हमारा डेटाबेस का विस्तार होगा तो हमारे को फॉरम रिवार्ड्स क्या क्या मिलने वाला है। तो फॉरम रिवार्ड्स में हमको प्रभावित क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए हमको आवश्यकता क्या चीज की होगी, समय की होगी, और पैसे की होगी फ्रेंड्स, और प्रयास भी करना होगा। हमारे पास समय है फ्रेंड्स और प्रयास भी है, बट इतने सारा डेटाबेस बनाने के लिए कॉर्पोरेट ओनर की तरह हमारे पास पैसा नहीं है फ्रेंड्स। तो पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए हमको पैसे की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। फॉरम रिवॉर्ड्स आपको एक वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बनाने का ऊर्जा प्रदान करता है। परफॉर्मेंस वैल्यू के आधार पर यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड दिया गया है फ्रेंड्स कि किस प्रकार से आपका पीवी के आधार पे आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। परफॉर्मेंस वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम नोविस में आते हैं, फ्री यूजर होते हैं, तो यहाँ पे 0 पीवी मिलता है। कैडेट में हमको 10 पीवी मिलता है। नोबल पे हमको 27 पीवी मिलता है। रिगल में 84 पीवी और रॉयल में 168 पीवी मिलता है फ्रेंड्स। तो रॉयल फॉरम रिवार्ड कैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स, फॉरम ए और फॉरम बी में कोई जब कोई नोविस नेटिजन अगर अपने माध्यम से, अगर उसके टीम्स में 100-100 पीवी की मैचिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो नोविस नेटिजन्स को भी यहाँ पे 1 DPP पाउंड्स मिलते हैं, जो कि 1 पाउंड होता है फ्रेंड्स, और 1 पाउंड इंडियन रुपीज में 100 रुपये होता है फ्रेंड्स। कैडेट प्लस होते हैं, अगर आप मात्र 10-10 पीवी की बैलेंसिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो 10-10 पीवी के बैलेंसिंग पे आपको यहाँ पे 1 DPP पॉइंट मिलता है फ्रेंड्स। फ्री यूजर को 100-100 करने पे 1 DPP पॉइंट मिलता था फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे 10 पीवी करने पे ही आपको यहाँ पे क्रेडिट होने पे आपको यहाँ पे 1 पाउंड मिल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्री से 10 गुना पैसा आपको अगर चाहिए तो आप पेडअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और स्कॉलर स्कॉलर स्टाइपेंड, जब हम सिल्वर बनते हैं तो अगर हमको 60 दिन के भीतर में सिल्वर बन जाते हैं, तो हमको यहाँ पे 25,000 रुपए का एक टैब मिलता है, स्मार्ट टैब, जो भी ब्रांडेड होता है फ्रेंड्स। और 25 दिन के बाद से करते हैं तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपए का स्टाइपेंड बोनस मिलता है फ्रेंड्स। अगर आपका यहाँ पे देखा जाए तो रेकरिंग इनकम 12 DPP पॉइंट्स एक एक नियम के स्कॉलर पे मैचिंग पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। और सिल्वर स्कॉलर स्टाइपेंड 12 DPP जारी रहता है जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते हैं। इसके बाद गोल्ड
और स्टार गोल्ड स्कॉलर्स के लिए जब आप आते हैं तो 6 DBP आपको यहाँ पे एक एक नियॉन स्कॉलर के मैचिंग पे आपको यहाँ पे रेकरिंग स्टाइपेंड मिलता है फ्रेंड। और ये कब तक मिलता है? द प्राइड ओवेशन तक मिलता है फ्रेंड। नेटिजन्स की इकोनॉमी सेगमेंट 3 में देखेंगे फ्रेंड, द प्राइड ओवेशन परिवार को गौरवान्वित और सुरक्षित करना। द प्राइड ओवेशन में आपका पहला लेवल होता है ओपल। ओपल के लिए आपको अचीवर्स चाहिए 3 3 गोल्ड स्कॉलर, और आपको यहाँ पे 6 लाख रुपए की कार प्राप्त होती है फ्रेंड्स। अवधि 270 दिन, और टोटल कुल रिवार्ड जो होता है हमारा 10,50,000 रुपया हो जाता है फ्रेंड्स। स्टार ओपल बनते हैं तो 3 3 स्टार गोल्ड आपके दोनों फॉर्म्स में होने चाहिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको 9 लाख रुपए की कार मिलती है। और 270 दिन की समय सीमा होती है, और खुद की इस लास्ट डेट के बाद से आपको ये टाइम मिलता है फ्रेंड्स। और ये कार रिवार्ड या ओपल या स्टार ओपल बन के आप प्राप्त कर सकते हैं। टोटल रिवार्ड हमारा हो जाता है फ्रेंड 13.5 लाख रुपए। अंबर पहुंचते हैं तो हमको 3 3 ओपल स्टार ओपल चाहिए होते हैं फ्रेंड्स। और स्टार ओपल बनने पे हमको यहाँ पे 18 लाख रुपए की गोल्ड की शॉपिंग कराई जाती है। समय सीमा 365 दिन होता है फ्रेंड्स, और 2 रात 3 दिन का इससे सेलिब्रेशन भी यहाँ पे होता है फ्रेंड्स। पर्ल पे हमको यहाँ पे 3 3 नंबर होने की जरूरत होती है दोनों फॉर्म में से। 24 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग यहाँ पे कराती है कंपनी, और 365 दिन का टाइम मिल जाता है खुद की लास्ट डेट के बाद से। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे 2 रात 3 दिन का इससे सेलिब्रेशन भी मिलता है फ्रेंड्स। और टोपाज के लिए आपको यहाँ पे 3 3 पर्ल्स की आवश्यकता होती है, और पर्ल्स बनने पे आपको यहाँ पे 41 लाख रुपए की कार रिवार्ड मिलता है। समय सीमा 365 दिन, खुद की पर लास्ट डेट के बाद से। और टोटल 96,50,000 रुपए टोटल हो जाता है रिवार्ड। इसके बाद आता है रूबी। रूबी पे हमारा आता है फ्रेंड टोटो टोपाज के लिए हमको दो दो टोपाज की आवश्यकता होती है रूबी के लिए। और यहाँ पे हमको 51 लाख रुपए का गोल्ड रिवार्ड मिलता है। और पिछले जो आपका खुद की टोपाज लास्ट डेट से आपको यहाँ पे 365 दिन का एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। 3 रात 4 दिन का स्टेज सेलिब्रेशन भी मिल जाता है। सफायर जब हम बनते हैं फ्रेंड्स तो सफायर के लिए हमको दोनों फॉर्म में से दो दो रूबी की आवश्यकता होती है। और यहीं पे हमको 81 लाख रुपए का गोल्ड मिलता है। 365 दिन खुद की लास्ट डेट के बाद से आपको यहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स। 3 नाइट 4 डेज का स्टेज सेलिब्रेशन भी मिल जाता है। और इतना सब मिलने के बाद एक आता है हमारे पास फ्रेंड्स टाइम फ्री जोन। और टाइम फ्री जोन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। टाइम फ्री जोन में आप हमेशा जीतने के साथ में संभावना प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपके दोनों फॉरम के नेटिजन समय समय पर टाइटल्स जीतने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे जब आप एमरल्ड होते हैं तो आपके दोनों फॉर्म में से दो दो सफायर की आवश्यकता होती है। और आपको यहाँ पे 1,41,00,000 रुपए का गोल्ड और 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंड्स। और समय जो यहाँ पे अवधि दी गई है फ्रेंड्स असीमित, मतलब जीवन में कभी भी इसको अचीव कर सकते हैं। और ये रिवॉर्ड प्राप्त करने के बाद आपको फ्रेंड यहाँ पे 5 रात 6 दिन का इसे सेलिब्रेशन मिल जाता है। डायमंड डायमंड बनने के लिए हमको हमारे दोनों फॉर्म में से दो दो एमराल्ड की आवश्यकता होती है, और हमको यहाँ पे 3,21,00,000 रुपए का गोल्ड मिलता है फ्रेंड। समय सीमा कभी भी कर लीजिए अचीव। 5 नाइट 6 डे का इसलिए सेलिब्रेशन आपको यहाँ पे फिर से मिलता है फ्रेंड। जब आप द प्राइड क्राउन बनते हैं तो आपके दोनों फॉर्म में से दो दो डायमंड की आवश्यकता होती है। और द प्राइड क्राउन पे आपको 7,20,00,000 रुपए का गोल्ड और 7,20,00,000 रुपए का रॉयल्स रॉयल्स कार गिफ्ट की जाती है फ्रेंड। और इसकी समय सीमा जीवन में कभी भी प्राप्त करें। 5 नाइट 6 डे से सेलिब्रेशन मिलता है फ्रेंड्स। और टोटल जो रिवार्ड होता है यहाँ पे 22,30,00,000। तो लग्जरी एक्कोलेट में हमारे पास मर्सिडीज बेंज जीएलई 1 करोड़ की होती है फ्रेंड्स, और जो रॉयल्स राय हमारी है फ्रेंड्स 7.2 7,20,00,000 रुपए की। द प्राइड ओवेस्टन एक नज़र में, अगर आप ओपल बनते हैं तो 6 लाख रुपए की कार मिलती है, स्टार ओपल बनते हैं तो 9 लाख रुपए की कार मिलती है।
अगर आप एम्बर बनते हैं तो 18 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग होता है। पर्ल बनते हैं 24 लाख रुपए का। टोपाज बनते हैं तो 41 लाख रुपए के कार रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंड्स। रूबी पे 51 लाख रुपए का गोल्ड रिवॉर्ड मिलता है। सफायर में 81 लाख रुपए का गोल्ड रिवॉर्ड मिलता है। एमराल्ड में 1 करोड़ 41 लाख रुपए का गोल्ड रिवॉर्ड और 1 करोड़ का मर्सिडीज बेंज कार मिलती है फ्रेंड्स। डायमंड में 3 करोड़ 21 लाख रुपए का गोल्ड रिवॉर्ड और क्राउन बनने पे हमको यहाँ पे 7 करोड़ 20 लाख रुपए का गोल्ड रिवॉर्ड और 7 करोड़ 20 लाख रुपए का रॉयल्स रॉय कार मिलती है फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 22.26 करोड़ लगभग। टॉप प्राइड ओवेशन का निष्कर्ष, जीवन में प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक सूचक होता है गोल्ड, और इसी के साथ में सेल से वैल्यू के साथ में संपत्ति में बढ़ोतरी का काम करता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू हमेशा एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होती है, हमेशा बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। और जीवन में अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों को संभालने की क्षमता गोल्ड रखता है, इसलिए गोल्ड सभी को प्यारा होता है फ्रेंड्स। हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाने का काम करता है, और एक देश का जो जीडीपी आधारित होता है वो गोल्ड के ऊपर ही माना जाता है फ्रेंड्स। जिस देश में जितना ज्यादा सोना रहता है उसका जीडीपी आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। परिवार द्वारा किया गया त्याग और संघर्ष में सहयोग के लिए उन्हें पुरस्कृत करता है फ्रेंड्स। और हमारा अगला चैप्टर आता है फ्रेंड्स, विरासत, द लेगेसी। हम अपना विरासत कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो विरासत बनाने के लिए हमारे पास में है आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, शॉपिंग का ट्रेंड चल रहा है, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स पोर्टल पे हम यहाँ पे देखा जाए तो ई कॉमर्स की जो हकीकत है, यूजर केवल खर्च करते हैं बिना किसी इनकम के अवसर का। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर के आ रहा है, एक यहाँ पे आदमी खड़ा होकर के टैक्सी बुकिंग कर रहा है और उसकी टैक्सी आ रही है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहा है फ्रेंड, बिना खर्चा के यहाँ पे सब काम हो रहे हैं, लेकिन खर्च करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इनकम नहीं होता है फ्रेंड्स। और अगर देखा जाए कि आपके देश में, आपके शहर में आपकी ऑनलाइन की फर्स्ट शॉपिंग कब हुई थी, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है फ्रेंड्स। आखिरी कब होगी इसकी जानकारी भी नहीं है। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो ई कॉमर्स में नया इन्वेस्टमेंट होने वाला है फ्रेंड्स, और वो है वन एप मार्केट प्लेस। आपका अपना ई मॉल फ्रेंड्स, और आपके अपने ई मॉल में से आप ट्रेवलिंग करिए, चाहे ग्रोसरी आइटम लीजिए, चाहे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदिए फ्रेंड्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदिए, हॉस्पिटलिटीज, एंटरटेनमेंट, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी वन ऐप में इन्वॉल्व रहती है फ्रेंड्स। और यहीं पे आपका एक ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू हो जाता है, और आपके द्वारा नेटिजन्स शॉपिंग करते हैं, और उस शॉपिंग पे जनरेट होने वाला इनकम आपका यहाँ पे एक विरासत का निर्माण करता है फ्रेंड्स। और अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो लाखों लॉयल कस्टमर जिनको आपने इनवाइट करके यहाँ पे नेटिजन्स बनाया, वो बार बार शॉपिंग करते हैं फ्रेंड्स, और बार बार आपका यहाँ पे इनकम होते रहता है। तो शॉपिंग फॉर एवर तो इनकम फॉर एवर हमेशा होती रहेगी फ्रेंड। शॉपिंग हमेशा के लिए होती रहेगी तो आपका इनकम भी हमेशा के लिए आता रहेगा। इस प्रकार से अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए फ्रेंड्स, तो क्या आप सब इस प्लान को देखने के बाद उलझन में है, या अपने मन में दिमाग में एक विचार बनाइए फ्रेंड्स, आप स्कॉलर बन जाइए। अगर आप स्कॉलर बन जाते हैं फ्रेंड्स तो ये सब पूरा आपका होने वाला है। और चैप्टर 5 आपका बुद्धिमत्ता का टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय जो है, सफलता का विश्वविद्यालय एनसीआईएल, नेटिजन क्रेडिट इंटरनेशनल लिमिटेड, जो हमारा सफलता का विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स। और अगर आपका जन्म हुआ है तो जीतने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। अगर बार बार निशाना आप साधेंगे फ्रेंड्स तो आप एक बार आपका निशाना सही लगेगा ही। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप दा बैंक में स्टार गोल्ड हैं तो आपको आगे चल के पूरे सारे रिवार्ड मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से देखा जाए तो जो आपको डेस्क मिलता है, जो आपके सपनों को एक कल्टीवेशन सेमिनार माना जाता है कि आपके सपनों को कैसे किस एंगल में देखना चाहिए। आपके सपने एक सीमित होते हैं, और आप जब ऐसे बड़े लेवल में जाके मीटिंग में जा करके आप जाते हैं तो आपके सपने बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। आपको बड़ा करने के लिए कोई नहीं बोलता है,
आपके सपने ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। 2 नाइट्स 3 डे का जो सेमिनार होता है फ्रेंड हमारा, ये बहुत ही शानदार सेमिनार होता है। और एक बार अगर आप स्कॉलर बनकर इस डेस्क में बैठ जाते हैं तो सच में बिलीव करिए आपके सपने जरूर बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो कॉन्क्लेव आपके उत्साह को एक टूल्स के मुआफिक यहाँ पे एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम होता है, स्कॉलर रिकॉग्निशन एंड फैसिलिटेशन प्रोग्राम। अभी हमारा इंटरनेशनल सेमिनार हुआ फ्रेंड्स, जिसमें दावेंक के बहुत सारे नेटिजन्स ने जा करके एक बेहतरीन लाइफ को जिया। और बार बार ये टूल्स होते रहते हैं फ्रेंड्स, और ये टूल्स आपके टूल्स के समान होते हैं। तो आप इंटरनेशनल सेमिनार्स में दावेंक एंड वेजर्स एंड एमिनेंस अचीवमेंट मैनिफेस्टेशंस जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सम्मिलित होते रहिए फ्रेंड्स, और एक बेहतरीन लाइफ का एक्सपीरियंस करिए। मार्वलस एक्सपीरियंस ड्रीम दुबई जो आपके 2019 में हो चुका है फ्रेंड्स, और बहुत सारे अभी आपको रिवार्ड्स मिलने वाले हैं ऐसे सेमिनार। तो एक अभियान में चलते हैं कि हम एक कंक्लूजन पॉइंट्स में हमको करना क्या है फ्रेंड्स। खुद का डेटाबेस बनाने के लिए हमको इयोनेट यूजर पे आना होगा, प्राप्त आमंत्रण का सम्मान करते हुए साइन अप करना है, और सफलता की यात्रा का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं अपनी प्राइमरी ऐप को बनाइए, जैसे आप व्हाट्सएप को प्राइमरी ऐप बनाते हैं उस प्रकार से आप इयोनेट को भी प्राइमरी ऐप बनाइए। अपने कॉन्टेक्ट को एक कम्युनिटी बना करके सभी कॉन्टेक्ट को साइन अप करवाते जाइए फ्रेंड्स, और सहमति प्रदान करने के बाद आप दा बैंक में प्रवेश कर जाते हैं। इस काम को एक अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करते हैं तो दा बैंक अपॉर्चुनिटी बढ़वाने में आपका स्वागत हो जाता है। इस प्रकार से नेटिजन अपना अकाउंट एक्टिवेट करके अपने स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं और बेहतरीन रिवार्ड्स का आनंद उठाइए फ्रेंड्स। और पॉइनियर्स का विद कैसे बढ़ेगा, स्मार्ट प्रेजेंटेटर बने और कंसेप्ट को प्रमोट करें, अपने डेटाबेस की नींव को मजबूत बनाएं। और फोरम डेस्क कैसे बनेगा फ्रेंड्स, अपने सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और उसी इवेंट्स को टूल्स के रूप में दिखा करके डेटाबेस को यहाँ ग्लोबल विस्तार दे सकते हैं। और स्कॉलर प्राप्त करें, डेस्क प्राप्त करने के बाद आप बुद्धिमानी से आगे बढ़ें और अपने फोरम्स में स्कॉलर का संरक्षण भी करें। तो हमें इंतजार रहेगा एक डेस्क में ड्रीम एनहेंसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार। और आप सभी ने बहुत धैर्यपूर्वक यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के एमओसी मिस्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी को। थैंक यू सो मच मिस्टर आरपी विश्वकर्मा सर, बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को आज प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड मैं चाहूंगा इतनी शानदार प्रेजेंटेशन को हम सबके बीच में प्रेजेंट करने के लिए आज की स्पीकर मिस्टर आरपी विश्वकर्मा सर के सम्मान में पूरे मंच की तरफ से एक जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कितनी शानदार तरीके से हमें एक एक पॉइंट को लेकर कैसे हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, कैसे हम ई कॉमर्स पोर्टल को यूज करते हैं, और ये हम हमेशा करने ही वाले हैं। आपने देखा यही सारे कुछ यूज करते हुए आप अपना विरासत का निर्माण करने वाले हैं। और कुछ ऐसे लेवल यहाँ पर आपको आरपी विश्वकर्मा सर ने बताया जिसको अचीव करके आप यहाँ पर गोल्ड वॉच का भी सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो अब आपको ये विश्वास हो जाए कि यहाँ पर जो कुछ भी आपने देखा ये बिल्कुल सही है। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो गोल्ड वाच के बहुत ही करीब हो। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा फीडबैक का सेशन होता है जैसा कि आप सबको पता है। तो हम फीडबैक के सेशन में यहाँ पर चलेंगे, जिसमें हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं मिस्टर बाल कुमार प्रजापति सर, जो सिंगरौली मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। और बाल कुमार प्रजापति सर की बात करूँ तो ये यहाँ पर हमारे दावन प्लेटफॉर्म पे सिल्वर स्कॉलर है, और सिल्वर के बाद गोल्ड स्कॉलर आता है, आप सबको पता है। साथ ही साथ बाल कुमार प्रजापति सर थाईलैंड अचीवर भी है। मैं चाहूंगा आप सबके जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करना। सो प्लीज वेलकम मिस्टर बाल कुमार प्रजापति सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के शानदार सेशन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद। और आज इस मंच पे हमारे जितने बिजनेस पार्टनर मौजूद हैं सभी को मेरा गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे सर ने अपने फीडबैक को
बोलने के लिए हमें इनवाइट किए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सर ने बताया, सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूं मैं, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहली बार देखा। तो मुझे यहाँ पे एक ही चीज समझ आया फ्रेंड्स, जो आज तक मैं नहीं जानता था, विरासत। विरासत का मतलब मैं नहीं समझता था, विरासत क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जब मैं देखा पहली बार, तो मुझे ये पता चला कि अपना खुद का जो कांटेक्ट है, उनको अपना डेटाबेस बना के एक बहुत बड़ा विरासत का निर्माण कर सकते हैं, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट का। तो मैं अपना डिसीजन लिया और अपना डेटाबेस बना रहा हूँ, और एक विरासत का निर्माण होने जा रहा है। और यहाँ पे बहुत से हमारे बिजनेस पार्टनर है जो कि बहुत अच्छा मान सम्मान के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को बदल चुके हैं, और एक सेलिब्रिटी के लाइन में जा चुके हैं। तो मैं अपना भी डिसीजन लिया हूं, और मैं अपने न्यू गेस्ट को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपना एक स्ट्रांग डिसीजन लें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठे और इस कॉन्सेप्ट को समझे। फ्रेंड्स, आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ मिलके चलते हैं तो हम एक बहुत बड़ा विशाल निर्माण कर सकते हैं, अपने आने वाले पीढ़ी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देके जा सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सर, और अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। फीडबैक रहा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में और भी सिल्वर स्कॉलर्स हैं जो हमारे साथ थाईलैंड भी गए हुए थे। वैसे ये चेहरा आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो कटनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, थाईलैंड अचीवर हैं, सिल्वर स्कॉलर हैं, और अति शीघ्र आपको ऐसा गुड न्यूज मिलने वाला है, सर स्टार गोल्ड स्कॉलर बन गए, यानी घड़ी अचीवर बन चुके हैं। एक जोरदार तालियों के साथ मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम मिस्टर राज पांडे सर, प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो वेलकम। आज आपने मुझे भी शानदार इस इवनिंग सेशन में फीडबैक देने का मौका दिया। मंच पर उपस्थित सबसे पहले तो हमारे दोनों सीनियर बिजनेस पार्टनर के सम्मान में एक बार मैं पूरे मंच की तरफ से जोरदार ताली चाहूंगा, और एक जोरदार ताली एनसीआईएल और दाबैंक के मैनेजमेंट के लिए हो जाए, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट एक आम आदमी के लिए बनाया। रहा सवाल फीडबैक का, तो दाबैंक क्यों? हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में करता है, चाहे छोटा मोटा व्यापार हो या नौकरी हो या धंधा हो। तो दाबैंक ही क्यों हमने चुना? तो दाबैंक चुनने का मेरा रीजन एक ही था कि आपने देखा था वन ऐप, मेरे जो डिसीजन था वन ऐप को देख के मैंने इस बिजनेस का डिसीजन लिया था, शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने देखा कि ई कॉमर्स की हकीकत में ऑलरेडी जो सारी चीजें हैं हम तो कर रहे हैं ना, हर दिन कुछ ना कुछ तो हम खरीदी कर रहे हैं, उस खरीदी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जितने भी कारपोरेट ओनर हैं उनको जा रहा है। आपने देखा होगा कि डेटाबेस की हकीकत, डेटाबेस की एक ये वो हकीकत है जो आज एक आम आदमी 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के भी अपना डेटाबेस बना सकता है। यहाँ से हमारा विरासत बन सकता है, कि लेगेसी बन सकती है। जैसे आज जितने भी आइकॉनिक रेफरेंस आपने देखा है, यदि फेसबुक का ऑनर ये दुनिया में ना रहे, उसके बाद भी उसका डेटाबेस कोई फेसबुक चलाना बंद ना करेगा, हर एक व्यक्ति चलाएगा। यदि हर एक व्यक्ति फेसबुक चलाएगा तो 110% उस फेसबुक के ऑनर को, मार्क जुकरबर्ग को, इनकम जानी जानी उसके परिवार को। बस यही सारी चीजों को देख के मैंने इस बिजनेस को डिसीजन लिया था। और सर ने जैसे बताया कि थाईलैंड अचीवर, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में आज तक जीवन में कोई भी व्यक्ति थाईलैंड तो क्या शिमला तक नहीं गया। तो मैं ऐसा पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस बिजनेस के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं थाईलैंड की यात्रा किया। और वो सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही था, सिर्फ तुम और विरासत की वीडियो। ये दोनों डॉक्यूमेंट्री मैंने देख के वाकई में मेरे को लगा कि वाकई इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ जो कृति होता है, परमात्मा ने जिसको बनाया वो है सिर्फ तुम, मतलब आप और हम। मतलब हर एक व्यक्ति, सर ने अभी शानदार तरीके से रामायण विश्वकर्मा सर ने बताया था लास्ट में, NCIL बॉर्न टू विन, मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति जीत सकता है पर जो खुद चाहे तब। तो हमने भी यही सारी चीजों को देख के डिसीजन लिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम तो सोशल मीडिया को रन ही कर ही रहे ना। पर हम जितने भी एप्लीकेशन रन करते उस एप्लीकेशन का ऑनर ना तो हमको आज तक पार्टनर बनाया, ना तो हमको ऑनर बनाया।
चाहे फोन पे का मालिक हो, चाहे स्नैपचैट का मालिक हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे फेसबुक। सर आपका माइक बंद हो गया है, गूगल पे चालू का कर लीजिए। मालिक 100 रुपए कैशबैक देता था, गूगल पे का मालिक। उनको पता है कि भारतीय नागरिक जो है ना बहुत लालची होते हैं, उनको जो चीजें दो ना तो शानदार तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज वो 100 रुपए का कैशबैक, आज दुनिया में 3 से 350 करोड़ लोग फोन पे को चला रहे हैं। आज जो 100 रुपए के कैशबैक में हमने कहाँ तक पहुंचा दिया, मतलब 350 करोड़ लोगों तक वो फोन पे हमने पहुंचा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हम हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड दुनिया के लोगों की विरासत बना रहे हैं, चाहे वो कारपोरेट का ओनर हो या सेलिब्रिटी हो। तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। जिसने भी आज आपको इस मंच पर इनवाइट किया है वो वाकई आपका शुभचिंतक है। आप उसके साथ बैठिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि निष्कर्ष में एक चीजें दिखाई गई थी कि एक व्यक्ति होता है उलझन में होता है, और एक व्यक्ति जो होता है डिसीजन लेके दाबैंक स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले वो जंगल का राजा शेर होता है, पर जंगल के राजा को भी, वो राजा तो है जंगल का, पर यदि उसको शिकार करना है, पेट भरना है, तो उसको भी निकलना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपकी विरासत बन सकती है, लेगेसी बन सकती है। 110% आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं और कारपोरेट का ओनर भी आप बन सकते हैं। और वो कैसे, जैसे हमने डिसीजन लिया ऐसे डिसीजन लेते। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देते हुए आज के हमारे एमओसी मास्टर ऑफ सेरेमनी, हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर और आज के हमारे प्रेजेंटेटर रामायण विश्वकर्मा सर के दोनों के सम्मान में एक बार पूरे मंच की तरफ से मैं शानदार ताली चाहूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देते हुए माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे आज के सीनियर बिजनेस पार्टनर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राज पांडे सर, बहुत ही शानदार फीडबैक रहा आपका। सर के फीडबैक में एक शब्द आया जो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, कि गूगल पे जब मार्केट में आया था तो कैशबैक देता था 100 रुपए। मालूम है सर, मैं 900 रुपए कैशबैक लिया हूँ एक बार गूगल पे से। एक बार में 900 रुपया कैशबैक आया था, और उसी 900 को देख करके कितने लोगों ने उसको इंस्टॉल किया और फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया। और देखते ही देखते आज हर व्यक्ति के मोबाइल में गूगल पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप जाते हैं ना योनेट को प्रमोट करने के लिए, तो नो डाउट आपके सामने भी ऐसे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कितना कैशबैक मिलेगा, अभी आपको रेफर करने का कितना मिलेगा। उनको आप इस गूगल का एग्जाम्पल को बता सकते हैं, एक बार लेना है कि बार बार लेना। कल दिया था ना, अभी क्या दे रहा है। पैसा लेना है तो मेरे 100 रुपये ले लो, बार बार लेना है तो डेटाबेस बना लो। ये उनका जवाब हो सकता है ना। चलिए, बहुत शानदार फीडबैक रहा आपका, थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम चलेंगे नेक्स्ट फीडबैक की तरफ। और हमें कैसे व्यक्ति की इनवाइट करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और कटनी से बिलोंग करते हैं, मिस्टर आरबी विश्वकर्मा। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ उनको वेलकम करना चाहूंगा। बहुत बहुत आरबी विश्वकर्मा। आज के स्मार्ट एमओसी और स्मार्ट प्रेजेंटेटर सिर्फ तुम दोनों के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। और ये तो डेटाबेस की पावर, मैं तो प्रदीप सर को देखता हूँ, जब देख लेता हूँ इस मंच में सर, तो मेरे शब्द पता नहीं इधर उधर हो जाते हैं। मतलब इतना मोटिवेशन आपको देखने से मिलता है कि मेरे को बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। वाकई में प्रदीप सर से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो सबसे पहले इस मंच को मैं नमन करता हूं, और प्रदीप सर जैसे स्मार्ट कोच और रामायण जी जैसे प्रेजेंटेटर पाक के आज का जो प्लान हमने देखा, वाकई में बहुत अच्छा लगा। जो आज इस मंच में पहली बार आए होंगे उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जब हम सीख रहे हैं, हम तो रोज मंच को बड़ा तवज्जो देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मंच है कि हमारी लाइफ की वो सब चीजें हमको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इस मंच के माध्यम से मैंने सिंगापुर विदेश यात्रा, जो एक हमारे लिए एक सपना थी, उसको भी मैंने अचीव किया है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने बहुत सारी यात्राएं करी हैं देश विदेश की। थाईलैंड भी अभी जस्ट हुआ है। तो देश विदेश की यात्राओं के साथ और 5 to 7 स्टार की प्रॉपर्टी में इंटरनेशनल एजुकेशन प्राप्त करना,
और उसको इस मंच में फॉलो करना और अपना डेटाबेस बनाना वाकई में बहुत अद्भुत संयोगी है। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलूंगा, मैं इतना कहूंगा कि इस मंच में बने रहें, समझते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी लेगेसी, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता करते हुए और लगे रहें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। थैंक यू सो मच आरवी विश्वकर्मा सर। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कहते हैं कि आपने मुझसे सीखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मुझसे सीखना होता तो बहुत सारे लोग सीख लिए होते, है ना। तो आपने जो भी मैंने तो सीखा है सीखा आपने लगन से सीखा है ना। उसकी जिम्मेदार आप स्वयं है, क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप कहीं से भी नहीं सीख सकते थे। आप सीखना चाहते थे तो आप कहीं से भी सीख सकते वो नो डाउट माध्यम मैं बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने लगन से सीखे। थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान मुझे आपकी देने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका वीडियो ऑन है, और मैं बहुत सारे लोगों को सुनना भी चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि समय के अभाव में बहुत सारे लोगों को सुन नहीं पाते हैं। लेकिन एक आखिरी फीडबैक हम लेना चाहेंगे, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो कटनी से बिलोंग करते हैं, कटनी मध्य प्रदेश से, और वो आई थिंक नगर निगम में एम्प्लॉई है ना। तो मैं आप सबके जोड़ों तालियों के साथ उनका वेलकम करना चाहूंगा, मिस्टर प्रभुनाथ मिश्रा सर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कुमार विश्वकर्मा सर। मंच पर उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर को मेरा सादर नमस्कार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर, मैं प्रभुनाथ मिश्रा कटनी मध्य प्रदेश से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था तो मैं भी तो एक आम इंसान ही हूँ, जैसा सब सोचते वैसा मैंने भी सोचा था, निश्चित ही। पर हर व्यक्ति यूनिक होता है, निश्चित ही। किसी का समझने का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग अलग रहता है। तो ये प्रोजेक्ट जब मेरे सामने आया तो विचार मैंने भी किया था कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, और जब उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी हुई सीनियर बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, तो मैंने यस डिसीजन लिया, यस ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है, अब मैं ही इसको करूंगा। तो मैंने डिसीजन लिया और आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से न्यू स्कॉलर, सिल्वर स्कॉलर हूँ, और सीनियर बिजनेस पार्टनर के मार्गदर्शन में डेटाबेस आगे जा रहा है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में मेरे आने का सिर्फ एक ही रीजन था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी जो चीजें मुझे उस सेक्टर से नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि वहां हम जब तक काम करेंगे तभी तक हमारा इन फ्यूचर सिक्योर है। कुछ चीजें गवर्नमेंट सेक्टर देता है, पर वो सारी चीजें नहीं दे सकता जो डा बैंक दे पा रहा है। अगर हमें 13 करोड़ का गोल्ड, 7.5 करोड़ की रोल्स रॉयस लेना है और बाकी का फोरम रिवार्ड्स लेना है, तो हमें डा बैंक में तो फिर आना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब कुर्बान है, बहुत सारी, निश्चित ही। क्योंकि द प्राइड क्राउन की जर्नी अगर हम तय करेंगे तो निश्चित ये सारी चीजें मिल सकती हैं। और आज एक आम इंसान से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय परेशान है। तो मेरा बिजनेस में आने का सबसे बड़ा मोटो ही यही था, क्योंकि मुझे आगे जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें भी अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर प्रभुनाथ मिश्रा सर। फ्रेंड्स, आज आपने देखा, आज एक ग्रेट प्रेजेंटेटर के माध्यम से आज के प्रेजेंटेशन को, आज के प्रेजेंटेटर रहे मिस्टर रामायण विश्वकर्मा, जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का मीडिएटर का काम करते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने आज की प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। और आज जितने भी लोग आपका फीडबैक सुना आप लोगों ने ना, वो सब लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। आपको याद आ रहा होगा सबसे पहला फीडबैक किसका सुने थे? आप किसी को बताते हैं या फिर आपको जब प्रेजेंटेशन सुनने को मिलता है आपको लगता है कि मैं कैसे करूंगा, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वहां पर बिजी हूँ, वहां पर बिजी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभी आपने सिल्वर स्कॉलर का नाम सुना ना, थाईलैंड अचीवर सुना, मिस्टर बाल कुमार प्रजापति सर, ऑलरेडी जन प्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत क्षेत्र हर्रावा के सरपंच है। अगर वो चाहते हैं ना तो 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। फिर भी उन्होंने दावे को चुना, तो एक बार सोच कर देखिए क्यों चुना। मैं इतने महान हस्ती मिस्टर बाल कुमार प्रजापति सर के लिए एक बार फिर से पूरे मंच की तरफ से एक जोरदार तालियां चाहूं। राइट। आपको पता है फ्रेंड्स, एक बार जो सरपंच बनता है ना, उसके मन में कितना ईगो, कितना घमंड आ जाता है, लेकिन उसको भी पता होता है कि 5 साल बाद उसका क्या होने वाला है। और समझदार तो वही होता है ना फ्रेंड्स, जो 5 साल के बाद की तैयारी आज से कर ले। वो हमारे बाल कुमार सर कर रहे हैं।
दिल से उनको मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। थैंक यू। और अभी आप लोगों ने जितने लोगों को देखा, जैसे मिस्टर आर.बी. विश्वकर्मा सर को आपने सुना, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है, और इनकी सैलरी आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी उम्र को देखते हुए, अच्छी खासी सैलरी पर है सर अभी। और आपको पता है ये उस सम टाइम में इंटर हुए हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, जिस टाइम में पेंशन लागू हुआ करता था, लाइफ टाइम जीने मरने के साथ साथ इनके साथ सरकार खड़ी है। इसके बावजूद भी अगर इन्होंने दाबेंग को चुना तो क्यों चुना, एक बार सोच कर देखिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ आपने राज पांडे सर का भी स्टेटमेंट सुना, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कहाँ पर एम्प्लॉय है तो मुझे कंफर्म पता नहीं, पर वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इतना मुझे पता है। प्रभुनाथ मिश्रा सर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपने भी सुन ही लिया। ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनके पास पैसे की कमी है क्या? नो डाउट, ये अमीर नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय कभी अमीर हो ही नहीं सकता, ये इनको समझ में आ गया है। लेकिन दाल रोटी की इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप भी महसूस करते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन सारे लोगों ने दावे को सेलेक्ट किया तो सिर्फ इसीलिए किया कि इनको लाइफ टाइम जॉब न करना पड़े, इनके आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जा सके। फ्रेंड्स, अगर इनको जरूरत पड़ सकती है दावे की, तो एक बार अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो मुझे दावे की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज आप जिसके भी माध्यम से इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जिसके भी माध्यम से अभी तक आप समय दे रहे हैं, उसको दिल से धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जो आपका भला चाहता है, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करना चाहता है, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन को कुछ छोड़ के जाना चाहता है फ्रेंड्स आपके साथ। के बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रह जाता है ना, तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से सुबह के 7:50 पे एक मीटिंग अरेंज की जाती है, जहां पर सीखने और सिखाने का मंच होता है। यहाँ पर एक नए स्पीकर को प्रेजेंटेटर बनाने का प्रोसेस किया जाता है, और उस प्रोसेस के बाद में आपके क्वेश्चन आंसर को लिया जाता है, आपके सारे सवालों का सटीक जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाता है, जहां पर आप संतुष्ट होते हैं और आप एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बातों के साथ मैं आप सबसे लूंगा विदा। लेकिन विदा लेने से पहले आज के स्पीकर मिस्टर आर.बी. विश्वकर्मा सर के सम्मान में पूरे मंच तरफ से एक जोरदार तालियां फिर से चाहिए। थैंक यू। और साथ ही साथ आज जितने भी अचीवर्स हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, अपना इम्पैक्ट स्टेटमेंट